फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लिब्रे ऑफिस में एक नया टॉपिक लेके आया हूं, फॉर्म मीनू। तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, इसमें आपको एक पूरा का पूरा मीनू मिल जाता है जिससे हम फॉर्म बनाने का काम करते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमें किसी डेटा फीडिंग के लिए फॉर्म बनाने का काम करना है, तो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरा का पूरा एक मेनू मिल जाता है जिसमें आपको फॉर्म्स डेवलप करने के जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे टूल्स मिलते हैं और आप उन टूल्स का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सुंदर सा फॉर्म डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो मैंने एक फॉर्म पहले से बना रखा है उदाहरण के तौर पे। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेवलप किया है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमारा जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, हम उसके डेटा को इसके अंदर फीड करेंगे और साथ साथ हम उसके फोटो को भी इसमें ऐड करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि जो मैंने ये फॉर्म बनाया है इसमें मैं जो स्टूडेंट्स के डेटा को इनपुट करूंगा, जो फोटो लगाऊंगा, वो किसी डेटाबेस में सुरक्षित हो जाए, तो इसकी भी सुविधा मिलती है कि आप अपने फॉर्म को किसी डेटाबेस के टेबल से लिंक कर सकते हैं और जो भी डेटा इनपुट आप इसमें करेंगे वो डेटा आपका सेव भी हो जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं आपको केवल ये बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई फॉर्म बनाना है किसी भी डेटा इनपुट के लिए, तो उसे हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में कैसे डेवलप करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम का एक लेबल बनाया है। इसमें स्टूडेंट का नाम इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स है, ऐसे फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस के लिए है। सिटी के लिए मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, इसमें सिटी के नाम आने पे हम सिटी के नाम को चुन पाएंगे। जेंडर के लिए मैंने ऑप्शन बटन बनाया है। ऐसे मैंने मोबाइल नंबर, कोर्स, डेट के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक कंट्रोल बनाया है जिसमें आप डेट को सेलेक्ट करने का काम कर सकते हैं। टाइम को भी आप यहाँ से चुनने का काम कर सकते हैं और नीचे दो बटन मैंने बनाया है, रीसेट और सबमिट का। तो अगर आपको किसी भी उद्देश्य के लिए फॉर्म बनाना है तो वो फॉर्म बनाने का एक अच्छा तरीका है कि राइटर में आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो देखिए राइटर मेनू में एक फॉर्म मेनू होता है, इसके अंदर ये सारे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल फॉर्म को डेवलप करने के लिए किया आता है। तो ये जो मैंने फॉर्म आपको पहले से बना के दिखाया था, ये आपको दिखाने के लिए था। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म्स को कैसे डेवलप करते हैं। तो मैं यहाँ एक नया फाइल ओपन कर लेता हूं और उसी ही नए फाइल में मैं आपको सिखाता हूं कि फॉर्म्स कैसे डेवलप करेंगे। तो देखिए पहले आप एक नया फॉर्म बनाने के लिए एक नया पेज ओपन कर लीजिए। फॉर्म मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर पहला कमांड डिजाइन मोड मिलता है। अगर आप डिजाइन मोड को ऑफ कर देते हैं तो इसका मतलब आपने जो फॉर्म बनाया है उसमें आप डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, तो ये सारे कमांड डिसएक्टिव हो जाएंगे। और अगर आप डिजाइन मोड को ऑन कर देंगे तो जितने भी यहाँ पे कंट्रोल हैं, टूल्स हैं, ये एक्टिव हो जाएंगे और इनके मदद से आप फॉर्म बना पाएंगे। तो अक्सर आप किसी प्रैक्टिकल के एग्जाम को भी देने आते हैं तो वहां पर आपको कह दिया जाएगा कि आप एक फॉर्म बनाइए, तो उस उद्देश्य से भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा मैंने अभी आपको फॉर्म दिखाया था उसी फॉर्म को मैं यहाँ पे डेवलप करने जा रहा हूं। तो अगर आपको अपने फॉर्म में कोई हेडिंग दिखाना है, संदेश दिखाना है, तो उसको हम लोग लेबल बोलते हैं। तो आप फॉर्म मेनू में आएंगे, डिजाइन मोड को पहले ऑन कर लेंगे, फिर आप यहां पर लेबल को लेंगे और आप जितना बड़ा लेबल बनाना चाहते हैं उतने एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ लेबल फील्ड लिख जाएगा। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी बॉक्स मिल जाएगा और इस प्रॉपर्टी में हम अपने इच्छा अनुसार जो
चाहें वो बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ हम चाहेंगे कि जो लेबल फील्ड लिखा हुआ है इसके स्थान पे एक हेडिंग लिख जाए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैंने यहां पर लेबल के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिया है। अब मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट वगैरह सेट हो जाए, तो इसी में ही नीचे आपको फॉन्ट मिलेगा। आप फॉन्ट में जाएंगे और आप यहां से फॉन्ट का नाम अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहां से बोल्ड कर दिया है और इसकी साइज मैंने ऐसे यहां से बड़ी कर दी है, ओके कर दिया। तो अब आपका जो ये दिखेगा ये काफी बड़ा दिख रहा है। इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं। तो यहां मैंने जो 40 फॉन्ट साइज लिया था यहां से मैं 32 ले लेता हूं। तो इस तरीके से आप अपने अनुसार जो भी फॉन्ट की साइज चाहते हैं वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो यहां मैंने फॉन्ट का साइज ले लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज करूंगा तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा। आप यहाँ से जैसा भी बैकग्राउंड कलर चाहते हैं वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसका अलाइनमेंट भी अपने इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक लेबल बना दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। अब मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स के डेटा को भरने के लिए हमें कुछ फील्ड चाहिए। तो मैंने फिर यहाँ पर लेबल को लिया है और लेबल को लेने के बाद यहाँ पर मैंने एरिया ड्रैग किया और इस लेबल के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टी बॉक्स आ गई। जैसे मैं पहला इनपुट चाहता हूं स्टूडेंट नाम का, तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स नेम का एक कॉलम बना लिया और लेबल में मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया। जो नाम आप यहाँ पर लिखोगे वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब मैं इसका भी फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेता हूं। तो जैसे मैंने इसको यहां से बोल्ड कर दिया और यहां से फॉन्ट की साइज मैं 16 ले लेता हूं, तो यहां पर इसका फॉन्ट साइज 16 हो गया है। तो इस तरीके से आपको अपने फॉर्म में जितने भी लेबल चाहिए वो फॉर्म में जाके आप लेबल के माध्यम से हेडिंग बना सकते हैं। पर अगर आप चाहें तो इसी एक लेबल को कॉपी पेस्ट करके थोड़ा जल्दी से अपने सारे लेबल को तैयार कर सकते हैं, तो वही मैं काम करने आ रहा हूं। तो मैंने इस लेबल के ऊपर माउस क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी प्रेस किया। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद बाहर आप क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो इसका एक कॉपी हमें मिल गया। और जब भी पेस्ट करेंगे तो पहले इसका सिलेक्शन हटा लेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ऐसे मैंने कुछ क्विक हेडिंग बना लिए। अब चूंकि यहाँ स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, मैं प्लान कर रहा हूं कि फादर नेम होगा, तो इस पे डबल क्लिक करने पे इसकी प्रॉपर्टी बॉक्स आ जाएगी और आप यहाँ लेबल के अंदर जो हेडिंग आप चाहते हो वो यहाँ लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फादर नेम ले लिया। ऐसे ही स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे मदर नेम लिखना है, तो मैंने इसके ऊपर भी डबल क्लिक किया और यहाँ पर मदर नेम ने ले लिया। तो अगर आप कॉपी पेस्ट करके ये काम करते हो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अन्यथा आप अलग से लेबल टूल लेके इनको अलग अलग बना सकते हो। फिर मैं चाहता हूं यहाँ एड्रेस होगा, तो यहाँ मैंने एड्रेस ले लिया। तो इस तरीके से लेबल तैयार हो गए। अब मैं इनके आगे डेटा को इनपुट कराने के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहता हूं, तो फॉर्म में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे और आप जितने एरिया में टेक्स्ट बॉक्स चाहते हैं उतने एरिया को आप यहाँ पे ऐसे ड्रैग करेंगे सेलेक्ट करके। तो देखिए इसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब इसी ही तरीके का हमें इनके आगे भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी से ये कॉपी हुआ। अब आप कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। सिलेक्शन हटा के पेस्ट करना है, फिर ये आपका पेस्ट हो गया एंड देन फिर मैंने यहां पर पेस्ट कर लिया। तो देखिए इस तरीके से क्विक हमने 4 टेक्स्ट बॉक्स यहां पे तैयार कर लिए। अब मैं चाहता हूं कि इसके नीचे सिटी नाम का एक हेडिंग आएगा, तो इस हेडिंग को मैंने कॉपी किया, अलग से लेबल से भी बना सकता हूं। फिर उसके बाद पेस्ट करके इसको नीचे कर दिया और इसके ऊपर डबल क्लिक करने पे प्रॉपर्टी बॉक्स आ गया और यहां पर मैंने हेडिंग बना दिया कि मुझे सिटी चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि सिटी के आगे मुझे कैम्बो बॉक्स मिल जाए और उसमें मुझे शहरों के नाम दिखें और यूजर को शहर का नाम लिखना ना पड़े।
तो यहाँ फॉर्म में एक कंट्रोल मिलेगा कैम्बो बॉक्स। आप कैम्बो बॉक्स को यहाँ पर उतने एरिया में सेलेक्ट करेंगे जितने में आपको कैम्बो बॉक्स चाहिए। तो जैसे ही कैम्बो बॉक्स को आप सेलेक्ट करके छोड़ेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और आप इस लिस्ट में जिन शहरों का नाम दिखाना चाहते हैं उसका एक टेबल डेटाबेस में होना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले बताया, मैं डेटाबेस में भी नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां कैंसिल कर दिया। तो फिलहाल अभी शहरों के नाम इसमें नहीं दिखेंगे। उसके लिए इसका मैं एक सेकंड पार्ट का वीडियो डालूंगा जिसमें डेटाबेस के साथ इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब सिटी के बाद मैं यहां पर चाहता हूं कि हमारा एक कॉलम जेंडर का आएगा। तो फिर लेबल को सेलेक्ट करके मैंने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया और इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैंने यहां पर एक हेडिंग जेंडर के लिए बना लिया। अब जेंडर के लिए मैं चाहता हूं कि ऑप्शन बटन बन के आ जाए। तो यहां फॉर्म में मैं गया, ऑप्शन बटन में गया और ऑप्शन बटन जितने एरिया में मैं बनाना चाहता हूं उतना एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करने पे प्रॉपर्टी बॉक्स आ गया। इसके लेबल में यहां पर जैसे मैंने पहले लिख दिया मेल, तो ये मेल हो गया। आप यहां पर इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने फॉन्ट साइज यहां से 16 ले लिया है और इसको मैंने यहां से बोल्ड कर दिया है एंड देन फिर ओके कर दिया। अब ये एक ऑप्शन हमारा बन गया मेल के लिए। अब इसी को ही कॉपी करके मैं फीमेल के लिए तैयार कर लेता हूं। तो इसको सेलेक्ट करके पेस्ट किया और एक मैंने यहाँ पे और ऑप्शन बटन बना लिया। अब इस पे डबल क्लिक करने पे इसके लेबल में मैं यहाँ पे फीमेल लिख दूंगा। तो यहाँ पर फीमेल नाम का कॉलम मेरा बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन बटन बना लिए। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि इसमें एक कॉलम मैं कोर्स बनाऊंगा। तो मैंने एक लेबल जो मेरा था जेंडर वाला, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल बी से मैंने पेस्ट किया, फिर इस पे डबल क्लिक करके मैंने इसका लेबल का नाम चेंज करके कोर्स कर दिया। तो कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो मैंने प्रॉपर्टी फॉन्ट वगैरह का लेबल का सेट कर रहा था वही सेम मुझे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ फॉर्म में जाऊंगा, मैं यहाँ कैम्बो बॉक्स लूंगा। अब मैं चाहता हूं कि कोर्स के आगे भी एक कैम्बो बॉक्स आए जिसमें सारे कोर्सेज के नाम दिखाई पड़े। तो जब भी आप कैम्बो बॉक्स बनाएंगे तो आपके लिए एक टेबल डेटाबेस के अंतर्गत होना चाहिए और उस टेबल में वो कंटेंट होना चाहिए जो इस आप लिस्ट में दिखाना चाहते हो। तो फिलहाल डेटाबेस को मैंने इस वीडियो में नहीं ऐड किया है, तो यहां मैं कैंसिल कर देता हूं। तो कैम्बो बन तो जाएगा पर इसके अंदर कोई डेटा नहीं दिखेगा, वो आपको नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में मैं दूंगा। अब जब कोर्स बन गया तो मैं अब यहां लिखाना चाहता हूं कि डेट ऑफ एडमिशन क्या है कैंडिडेट का। तो इसके लिए डेट एक हमें हेडिंग चाहिए। तो मैंने कोर्स वाले कॉलम को क्लिक करके सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल बी से मैंने यहां पेस्ट किया और इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैंने यहां पर एक कॉलम बना दिया डेट ऑफ एडमिशन। तो ऐसे क्विक मैंने एक कॉलम तैयार कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसके आगे जो कंट्रोल है उसमें यूजर को डेट लिखना ना पड़े, डेट का पूरा हमें कैलेंडर मिले, उससे वो डेट सेलेक्ट कर ले। तो फॉर्म में आओगे आप तो यहाँ मोर फील्ड के अंदर आपको डेट फील्ड मिलेगा। आप यहाँ डेट फील्ड ले लीजिए और जितने एरिया में इसको बनाना चाहते हैं वो एरिया आप सेलेक्ट करिए। फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करने पे इसकी भी एक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम डेट माने डेट कहां से शुरू हो, मैक्सिमम डेट माने कहां तक डेट आए, ये एक डिफॉल्ट है। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहां पर डेट का फॉर्मेट भी ले सकते हैं। तो हमारा जो इंडियन फॉर्मेट है मंथ डे ईयर मैंने ये ले लिया, सॉरी हमारा डे होता है पहले, डे मंथ ईयर ये ले लिया। अगर कोई डिफॉल्ट डेट है तो वो भी आप डाल सकते हो। और यहाँ एक स्पिन बटन होता है, तो स्पिन बटन को एस करना होगा। स्पिन बटन को एस करने से ये दो बटन बन जाएंगे जिससे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम कर पाएंगे। और एक प्रॉपर्टी इसके अंदर और मिलेगा ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन प्रॉपर्टी को हमें एस करना होगा जिससे कैलेंडर खोलने की अनुमति मिल जाए एंड देन इसको क्लोज कर देंगे। तो अगर आप देखें तो यहां पर एक डेट के लिए हमें कंट्रोल मिल गया है और अभी इसमें जब डेटा फीडिंग की जाएगी तो डेट यूजर को लिखना नहीं होगा, उसे पूरा कैलेंडर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि एक हेडिंग और आ जाए
टाइम करके, तो मैंने अपने लेबल को कॉपी करके पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद डबल क्लिक करके इसका मैंने लेबल यहां से चेंज कर दिया। यहां मैंने टाइम ले लिया और टाइम के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाए और यूजर को उसमें टाइम लिखना ना पड़े, वो टाइम सेलेक्ट कर ले, तो फॉर्म में ही जाएंगे तो मोर फील्ड्स के अंदर आपको टाइम फील्ड मिलेगा। आप टाइम फील्ड के माध्यम से यहाँ पे टाइम फील्ड के लिए एरिया एक सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो टाइमिंग के अंदर भी आपको दिखाई पड़ेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम टाइम क्या हो। टाइम का यहां से आप फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हो कि किस प्रकार का देना चाहिए, और इसके अंदर भी स्पिनर बटन आप ऑन कर लेते हैं एस करके एंड देन ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से जितने भी आपको और डेटा फीडिंग के लिए कंट्रोल चाहिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं नीचे चाहता हूं कि एक बटन बन जाए सेव का और एक बटन बन जाए रीसेट का, तो फॉर्म के अंदर ही आपको अगर बटन बनाना है तो पुश बटन मिलेगा। पुश बटन को लेके आप जितना एरिया ड्रैग करेंगे एक बटन बन जाएगा, इस पे डबल क्लिक करेंगे एक प्रॉपर्टी बॉक्स आएगी, इसका लेबल आप जो बटन पे लिखाना चाहते हैं मैं से वो लिखाएंगे, जैसे मैंने यहां पर रीसेट लिखा दिया। और आप इसका भी फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ फॉन्ट की एक प्रॉपर्टी मिलेगी। फॉन्ट के प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे बोल्ड ले लिया और यहां से इसकी जो साइज लेनी है वो ले लिया, ओके कर दिया, तो ये हमारा एक बटन बन गया। अब इसी सेम बटन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं सेव के वास्ते, तो ये पेस्ट हो गया है फ्रेंड्स। अभी इस पे डबल क्लिक करके इसका कैप्शन माने लेबल में चेंज कर दूंगा, यहां सेव कर दूंगा। तो अभी ये जो बटन बन रहे हैं इन पे क्लिक करने पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं हुई है। इसका मैं एक सेकंड वीडियो दूंगा और उस सेकंड वीडियो में मैं आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में भी बताऊंगा। अब अगर आप यूजर का फोटो लगाना चाहते हो तो फॉर्म में एक कंट्रोल मिलेगा इमेज कंट्रोल करके, और जितने एरिया में आप इमेज चाहते हैं उतना एरिया आप यहां से ड्रैग करेंगे तो एक जगह फोटो लगाने के लिए मिल जाएगा, और आप डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो उस प्रॉपर्टी के अंदर आप इसका बॉर्डर वगैरह सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह भी अपने इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कलर ले लिया, आप बॉर्डर भी ले सकते हो, 3D लुक, फ्लैट, विदाउट फ्रेम, जो भी चाहते हैं। ऐसे फ्लैट ले लिया तो ऐसे आएगा, अगर आप 3D लुक ले लेंगे तो ये ऐसे आएगा। मैंने ये फोटो लगा दिया। अभी ये मेरा फॉर्म लगभग कंप्लीट हो गया है। अब मैं फॉर्म के बैकग्राउंड पे एक कलर लगाना चाहता हूं पेज पे, तो आपको फॉर्मेट मेनू में एक कमांड मिलेगा पेज करके, आप वहां पर जाएंगे, इसके अंदर आपको एक एरिया टैब मिलेगा, एरिया में कलर में जाएंगे और आप फॉर्म के बैकग्राउंड पे जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो कलर लेके ओके कर दीजिए, तो वो आपके फॉर्म पे पेज पे बैकग्राउंड पे लग जाएगा। अभी ये लेबल जैसे मेरा थोड़ा बाहर जा रहा है पेज के, तो इसको मैं यहां से छोटा कर देता हूं। तो देखिए ये फॉर्म मैंने जल्दी से तैयार कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जिनमें डेटा कीपिंग के लिए हमें फॉर्म बनाने की जरूरत पड़ती है, तो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्म मेनू मिलता है, आप इससे इस तरीके से क्विक फॉर्म बना सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म में जो डेटा भरेंगे उस डेटा को कहीं सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसे आप यानी इस फॉर्म को आप एक टेबल से एक डेटाबेस से लिंक कर सकते हैं। तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे फॉर्म की कनेक्टिविटी डेटाबेस के टेबल से की जाए, जिससे जो भी फॉर्म में डेटा भरा जाए वो कहीं हमारा सुरक्षित भी रहे, हम उसे देख भी पूर्व में पाएं। अब अगर आप इस फॉर्म में डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो फॉर्म अभी चूंकि डिजाइन मोड में है, आप डिजाइन मोड ऑफ कर दीजिए, तो अब आपको डिजाइन की अनुमति नहीं होगी। अब आप इसके अंदर डेटा फीडिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम संतोष गुप्ता लिख दिया, यहाँ पे फादर का नाम श्री डीपी गुप्ता लिख दिया। तो ऐसे जो भी आपको डेटा फीडिंग का काम करना है वो आप डिजाइन मोड को ऑफ करके यहां से अपने डेटा को भरने का काम कर सकते हैं। और अगर आपने इसे टेबल से डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया है तो डेटा आपका सुरक्षित भी होगा। अभी देखिए यहाँ पे सिटी नहीं दिख रहा है, चूंकि कैम्बो के अंदर जो भी डेटा आप दिखाएंगे उसके लिए भी टेबल
हमें बनाना होगा। तो टेबल हमारा सेकंड वीडियो में आएगा। यहाँ मैंने मेल ले लिया, कोर्स भी अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी कोई डेटाबेस की बात नहीं हुई है। अब देखो यहाँ पे मुझे डेट ऑफ एडमिशन लेना है, तो इस पे क्लिक करने पे देखिए पूरी कैलेंडर मिल जा रही है। अब आप यहाँ से कैलेंडर सेलेक्ट करके जो भी यहाँ से लेंगे वो डेट लिख जाएगा। टाइमिंग भी आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो ये भी सुविधा है। एंड देन सेव करने पे ये डेटा सेव होगा। चूंकि अभी ये टेबल या डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है इसलिए ऐसा सेव वाला नहीं हो पाएगा। अब फोटो लगाने के लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो जो यूजर होगा उसका फोटो आपके पास होना चाहिए। तो फोटो वाले फाइल को सेलेक्ट करके आप ओपन करेंगे तो वो फोटो यहां दिख जाएगी, और अगर ये डेटाबेस से कनेक्ट है तो आपका फोटो सुरक्षित भी हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्म करके। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको वो पूरा बताया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। आपका दिन शुभ हो।